जय श्री राम। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी अवेकनिंग जैसा कुछ, या मान के चल लो कि जागृति सी हो रही है। और अगर आप जाग गए इस धारा में, इस क्या कहते हैं, हवा के झोंके में, अगर आप जाग गए तो जाग ही गए, और भाग गए तब तो भाग ही गए। तो कुछ लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, लव लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सब में अगर आपने अपना होश संभाल लिया तो अभी तुरंत आपको समझ आ जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ फंसा हुआ था और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, और आपके लाइफ में इसका मतलब आगे समाधान क्या होगा। प्रॉब्लम यहाँ फंसा हुआ था या फंसा हुआ है कि आपको मैरिज से प्रॉब्लम होगी, या मैरिज में जाने से प्रॉब्लम होगी, या तो आपको अपने स्पाउस से प्रॉब्लम होगी कि भैया पता नहीं मैं कैसे पति संभालूंगी। तो आपसे भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि पति नहीं संभालना है तुमको, दोस्ती करनी है उससे, फ्रेंडशिप करना है। पति नहीं है कोई वहां पर। पति पति करते चाय पति मिल जाता है इंसान को। पति मत खोजो और ना ही चाय पति खोजो। खोजो एक ऐसा इंसान जिससे आप जो है लग सके, आप ही जैसा जहरीला वो भी हो। थोड़ा सा तुम में ज्यादा जहर हो तो कोई बात नहीं, हैंडल कर लेना। जहर समाज के लिए रखो। जो आपके पति को हार्म करने आए, या जो उस दोस्त को क्षति पहुंचाने आए, वो भी फुफकार के छोड़ देना। जहर फैलाने की जरूरत नहीं है, बट एक रखो एक एटीट्यूड कि हाँ भैया, जिनको हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम स्टैंड ले सकते हैं। स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, पूरा का पूरा घर लेकर नीलाम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये एटीट्यूड रखिए। और दूसरा कि हस्बैंड नहीं है, फ्रेंड है, मित्र है, और दो दोस्त हैं अगर, तो दोस्ती चल जाता है। शादी वादी पता नहीं क्या होगा उसका, पर कहा जा रहा है कि फ्रेंडशिप के एंगल से देखो कि किसके साथ आप वाइब करके चल सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा लड़ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है और फिर लौट के आप दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं। ये अगर हो सकता है तो आप कनेक्शन में कोई भी जा सकते हैं। मैरिज, रिलेशनशिप्स, कुछ भी अगर इस तरह का बॉन्डिंग है तो चलेगा आराम से। लेकिन ऐसा बॉन्डिंग है कि विचार ही नहीं मिल रहे हैं, प्यार आपको घंटा नहीं है उस इंसान से, बस एक फायदे के लिए, एक बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तब ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान इसको तोड़ देंगे। तो कोई भी रिलेशनशिप है, अगर आप पहले अपने आप से पूछो कि प्रेम से जाना है क्योंकि हम उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्रेंडशिप का एक बॉन्डिंग है, चाहे लाख वो इंसान हमको हर्ट कर दे, लाख वो कुछ भी कर दे, कुछ भी गलत कर दे, बट आई एम समबडी जो शायद ये समझता है उस इंसान को कोर लेवल पर कि इनके साथ समस्या क्या है, बीमारी का इनका जड़ कहाँ पर है, कितना टेबलेट देना है, एंटीबायोटिक इनको देना है, और कितना जो है इनको रेस्ट देना है, आपको अच्छे से पता है। तो अगर आपको ये पता है और आपको ये भी पता है कि हाँ थोड़ा आगे पीछे घूमना भी पड़ जाएगा इस इंसान को थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए, तो वो सब हम करने को तैयार है। शर्त बस इतना है कि एक आपसी बॉन्डिंग है, ना ईगो में दूसरे समाज को दिखाना है, ना पैसा चाहिए हमको। पैसा चाहिए तो खुद कमाओ। जिसको पतियों से पैसा चाहिए, एक नंबर के निखट्टू है वो लोग। खुद कमाइए, फिर कुछ ऐसा करिए कि आप अपना कम से कम अपना तो हैंडल कर पाए। बहुत बड़ा कुछ मत कर पाओ लाइफ में, पर कुछ ऐसा रखो साइड में, या कुछ ऐसा कर लो कि आप अपने लाइफ को हैंडल कर पाए। आप जाके वहां पर बोझा बन के ना लग जाए, और सामने वाले को भी ये ना लगे कि भैया देखो एक तो आराम फरमा रही है, ऊपर से इनका लंबा लंबा थेसिस है। तो कुछ तो आप लाइफ में एक ले करके चलिए कि हाँ इस चीज को हम फ्यूचर में, या इस चीज को हम रखते हैं, मेरा अपना आइडेंटिटी है, या ये चीज है हमारा, इसको लेकर के चलिए। क्योंकि वो उसका जरूरत हो सकता है, फाइनेंशियली इंसान को होना चाहिए कुछ ना कुछ उसके पास, ताकि सामने वाले को भी बहुत ही वो लोड ना पड़े। और दूसरा ये भी हो जाए कि आपके पास कुछ हो अपना, कम से कम जब आप हर चीज से थक जाओ तो आपके पास कुछ तो हो जिससे आप कर करके मन बहला सको, या कर्म आप करो, कुछ तो ऐसा करो तो जिसमें मन लगता हो आपका, उस काम को पकड़ लो, उस चीज को पॉलिश करो इतना अच्छे तरीके से कि आप फ्यूचर में उसको यूज कर पाओ। तो हर इंसान को ऐसा तो होना ही चाहिए कि सब कुछ प्रॉब्लमैटिक है तो आप एक हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, या आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सामने वाले को भी तसल्ली रहेगा कि चलो ये तो जीवन को ये इंसान जानता है कि आदमी अकेला है, अकेला जीता है, अकेला मरता है, ये मेरे ऊपर आश्रित नहीं है, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। उसके साथ आप प्रेम का संबंध निभा सकते हैं। फिर एक दोस्ती का, एक मित्रता का, एक गाढ़ा प्रेम हो सकता है वहां पर, क्योंकि अब वो तुम पर लदा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, उसको लगता है कि हम इस चीज के लिए दूसरे पर निर्भर है, जहां निर्भरता होगी वहां पर कुछ ना कुछ तो रह जाएगा प्रेम में। कुछ कुछ बातें आप नहीं भी बोलेंगे उस इंसान को, आप जानेंगे भी कि हाँ ये चीज उसके लिए गलत है, बट आप वो नहीं भी बोलेंगे, ये सोच कर कि शायद उसको बुरा लगेगा, ये सोचकर कि शायद रिलेशनशिप खत्म, मोह आ जाएगा वहां पर। तो अगर आपको मोह से ऊपर उठना होगा तो खुद को ऐसा, प्रेम निर्मोही होता है, प्रेम में मोह नहीं होता। प्रेम तो एक बार त्याग कर किसी को तो बस त्याग ही दे, तब त्याग किया जाता है जब वास्तव में कुछ बहुत बड़ा पर्पस हो, कुछ बहुत ऐसी बात हो, और आपका
मे बी, पर वो भी अभी के टाइम में तो बिल्कुल मत सोचना ना ये सब करने के लिए, बिकॉज अभी आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, इस समय तो पढ़ना ही मत कभी। कहने का अर्थ ये है कि एक तरह का विरक्ति होता है जब आप बहुत गहरे किसी के प्रेम में उतर जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ जाता है कि अब वो इंसान थोड़ा दूर भी है तब भी आप रह सकते हैं, बिकॉज अब आप एकदम मतलब वो होता ना एक नीडी प्यार, एकदम हमारे बात करना ही पड़ेगा, तुमको चलना है, ये सब फालतू का बकवास है। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो आप, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता है, मम्मी और चाइल्ड का एक जो रिलेशनशिप बनता है, कहाँ स्कूल में जाती है मम्मियाँ हमारी, पर पीट पाट के भेजती थी ना बचपन में, क्योंकि हमारा जाना जरूरी है स्कूल में। वैसे ही कोई भी रिलेशनशिप है, कहा जाता है कि स्त्री जो है वो जब भोजन पकाती है तो वो मम्मी जैसी हो जाती है, जब किसी से प्रोटेक्ट करना होता है तो बहन जैसी हो जाती है। तो एक ही रिलेशनशिप है, पर आपको हर तरह का रोल प्ले करना पड़ेगा अगर वास्तव में आप उस इंसान से प्रेम करते हैं तो प्रेम का वाला अर्थ यही समझ जाइए कि ऐसा प्रेम क्या है आपका कि आप उस इंसान से उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, आप उसके सामने नाच गा नहीं रहे हैं, उसको रो करके मना नहीं रहे हैं। कर सकता है इंसान ये सब कुछ, पर क्या ये उचित रहेगा? अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने प्रेम पर विश्वास है, तो आप वो काम करेंगे जो उचित है, जो इस टाइम में आपसे डिमांड किया जा रहा है। मान लो तुम दोनों का एज अभी बहुत कम है, हम बहुत प्यार करते हैं किसी से, बट अभी टाइम नहीं आया है, मैरिज हम नहीं कर सकते, अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है। आइडियली क्या होगा, आप एक स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विद्या का अर्जन करना। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, जहां तक हमको समझ आ रहा है, वो आपको भटकाएगा, आपके काम से भटकाएगा, आपके ध्यान से भटकाएगा, क्योंकि वो सब एक अलग दुनिया है। तो समय हर होता है, हर चीज का होता है समय, और आप वास्तव में प्रेम करेंगे तो आप समझेंगे कि भैया अगर इस प्रेम को सार्थक करना होगा जीवन में, कभी भी हमको कुछ बनना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ बनने के लिए अभी खपना पड़ेगा जीवन में। अभी वो समय नहीं आया है। अगर हम इस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा बात बोल भी दे रहे हैं, तो कल को अगर ये लड़की या ये इंसान मान लो उसको सीरियसली ले भी लेती है, उसका लाइफ खराब हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही होगा। हम भी नालायक ही हैं, अभी दो थप्पड़ में कोई मार देगा तो हम रोने लग जाएंगे। तो लंबा लंबा तभी फेंकिए जब आप उसको निभा पाए, और किसी का लाइफ खराब मत करिए बिना मतलब की झूठ मूठ का प्रॉमिस करके, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं। उससे अपना पर्सनालिटी भी जाता है, और कल को कोई लड़की आके गरिया दे तो अपने आप में लगता है कि हे भगवान कैसे नालायक थे हम। तो कुछ लोगों को गाली खाने का आदत हो चुका होता है, कुछ लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता, तो जिसको नहीं बर्दाश्त होता है वो पहले ही दूर रहता है कि मेरे को नहीं करना ये सब, शादी ब्याह किया जाएगा बाद में। और रहा सवाल लव और मैरिजेस का, तो ये अगर सच में आपको प्रेम है किसी से और आप बहुत ज्यादा अभी टेंडर एज में है, तो देख कर चलो भैया, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। किसी बड़े व्यक्ति से आप बोल दो ये बात साफ साफ, जो समझदार हो, वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि क्या परिस्थिति चल रही है तुम्हारे साथ और क्या करना चाहिए। और वो आपको यही बताएंगे कि बेटा अभी तुम्हारा उम्र बहुत कम है, क्योंकि हर इस ट्रैक से हर कोई जाया होता है अपने जीवन में। एक उम्र सबका होता है, एंड हर इंसान को पता होता है कि या तो कोई आपके लिए नस काट रहा होगा, या कोई कह रहेगा कि काट दूंगी कूट दूंगी। ये होता ही होता है, और उस समय बड़ा आपको समझदारी से डील करना पड़ता है कि हे भगवान थोड़ा संभाल लाओ, क्योंकि ऐसे मिल जाते हैं दुर्भाग्यवश ऐसे लोग। और ये करना कभी नहीं चाहिए। ये मरने मारने वाला जो बात होता है ना, ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं, कोई बहुत प्रेम का वो प्रदर्शन नहीं है यहाँ पर। तो ये आपको भगवान जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, कि अगर आप समझते हैं कि कोई आपके लिए डेस्परेटली एकदम पागल पड़ने का हद तक चला जाता है, एकदम प्यार करता है हमसे, कल को अगर उसके मन में कोई डाउट डाल दिया ना कि ये इंसान हमारे साथ घूम रहा था, तो ये पागलपन का हद तुम्हारे अगेंस्ट भी चला जाएगा। अगर व्यक्ति धर्मशील नहीं हुआ, अगर इंसान के अंदर बहुत कठोरता से उसके घर वालों ने ये ठोक के दिमाग में ठूस के नहीं रखा हुआ है कि भाई ये सही होता है ये गलत होता है, हर लड़की का अपना एक प्रेस्टीज है और एक सीमा होती है हर चीज की, और वो एक्सट्रीम पर चला जा रहा है, चली जा रही है, तो किसी को ये पसंद नहीं आता है। कोई अपने जीवन में आफत नहीं बुलाया कि मेरे को ऑफिस जाना है और ये हमारे दरवाजे के सामने बीच गई है बाल खोल के कि मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि आफत हो तुम एकदम, काहे के लिए तुमको जीवन में ले आ दिए थे हम, जाओ बाल बच्चों को पोसो। सो दिस इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, कि पहले पूरी कहानी को ठीक से समझो कि एक उम्र होता है, उस समय अगर आपको कोई रो कर गा कर, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, प्रेशराइज करवा करके आपसे हाँ बुलवा लेता है, आपसे बात करवा लेता है, और फिर वो इंसान अपना असली रंग प्रकट कर देता है, तो उसको ये कहेंगे कि आप जरूरत से ज्यादा भोली थी, और ये भी कहेंगे कि आपको ये समझ नहीं आया था कि जो बचपन में समझाया गया था हम लोग को कि किसी भी अनजान आदमी के हाथ से दिया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ये वाला चीज आपके दिमाग से हट गया होगा। या तो वो आपका बहुत अपना बनकर आया होगा, अपने ही बनकर लोग गला काटते हैं, या कोई दोस्त लेकर आया होगा, या दोस्त बनकर ही सारा कांड हुआ होगा।
तो आप ये बात भूल गई होंगी किसी टेंड, और ये इंसान कभी भी भूल सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, जीवन में कभी भी घटनाएं घट जाती हैं ऐसी। ये समझ जाओ कि अगर बहुत कम उम्र में ऐसा कुछ हुआ है और किसी ने ये सब किया है और आपको भगवान ने उससे दूर कर दिया, तो हाथ जोड़ लो भगवान जी के सामने कि प्रभु आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है। भागो मत उस चीज के पीछे जो तुम्हारे लिए शायद सही ना हो। अब ऐसा हो गया कि हम जो है चूहा समझ लिए इसको, पर वो चूहा नहीं था, वो सांप ही था, और हम कह रहे कि नहीं मेरे को पूरा देखने की सांप है कि नहीं, मैं ऐसे चद्दर हटा के देखूंगी। अब फिर क्या होगा उसका परिणाम? जिस चीज से आपको दूर कर दिया गया है उस चीज से या तो दूरी बना लीजिए, क्योंकि पहले तो समझ जाओ कि सही होता क्या है लाइफ में। यही आप मान लीजिए कि सही गलत क्या होता है। अगर जीवन में कोई अच्छा इंसान आएगा जिसके साथ आपको पूरा जीवन निर्वाह करना है, उसमें कोई स्थिरता तो होना चाहिए। कोई कुछ बोले तो उस पर टिका तो रहे, कुछ कहे तो उसका पालन तो करे। जो बोल कर मुकर जाए या जो ऐसी हरकत कर दे जहां पर आप उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते, उस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। मैरिज इज ऑल अबाउट कि आदमी जो बोलता है उस पर टिकता है कि नहीं टिकता है। ये बच्चों का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर। और अगर बच्चों का खेल भी चल रहा है तो सामने वाले में इतना इतना बड़प्पन होना चाहिए कि वो समझे कि मेरे बातों का वैल्यू क्या होता है। हम एक उम्र पर आ गए हैं, 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, 28 साल के हो गए। हम अगर कुछ बोल रहे हैं, किसी को कोई वर्ड दे रहे हैं, कोई जबान दे रहे हैं, तो उसको हमको रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो समाज थूक के भर देगा हमको, क्या नालायक आदमी हो तुम, कहाँ संस्कार आया तुम्हारा। अगर आपको ये सब पता हो ना तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है, एक बार जीवन में ऐसा घटना घट गया था कि कोई रावण ही था और अपने आप को साधु बनाकर आ गया था। किया जा सकता है ये सब, कोई आजकल बहुत बड़ा बात नहीं है। आजकल तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको ऐसे ऐसी बातों में फंसा सकते हैं, या रो कर गा कर, लड़कियां वैसी भी होती हैं इस तरह की, अब रोने लग जाएंगे, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, ये सब हो रहा है आजकल। ये सब होने से पहले किसी बड़े व्यक्ति को जाके बता आइए कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये ना हो जाए कि उनके रोने के चक्कर में आप हाँ बोल दें और बाद में पता चले कि 2 साल बाद फिर आपको वही छोड़ दें और उसके बाद आप खुद चले जाए तेल बेचने। अगर ऐसा कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में और आपको कोई बोल रहा है कि भैया अब हो गया, जो हो गया सो हो गया, जीवन में अब देखो कि अब इस समय क्या जरूरी है, भविष्य क्या होगा, ऐसा कर दिया है, मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, अभी शादी होगा तब ना आएगा पति। अभी प्रेजेंट लाइफ में आपको क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो अभी 9th में पढ़ रहे हो, 10th में जाओ। अगर आप कुछ और कर रहे हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो आगे की स्टेज के बारे में सोचिए, अभी क्या करना है ये देखो। और अभी आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आप बन जाइएगा। कोई भी इंसान उसी को ढूंढ रहा होता है जो कुछ बन जाता है लाइफ में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान से नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, द्वेष कर लेंगे, उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, उसकी उसके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, भविष्य में भी उसका शादी हुआ तो उसके मारे एकदम पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसके पति को जाके बता देंगे कि 1 नंबर की ये चुड़ैल थी। ये सब जो हरकतें होती हैं, इसका मतलब आप अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए। ये बहुत लिचड़पना है, इससे बाहर आप नहीं आ पाए हैं, इसलिए आप उसके पीछे और भाग रहे हैं। क्या होगा इससे? एकदम खिचड़ी बन जाएगा लाइफ। कोई आपका फिर रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है, फिर एक बार चले जाओ तो चले ही जाओ, और छोड़ दो तो छोड़ ही दो। छोड़ इसलिए दो क्योंकि वो आपके लिए उचित नहीं है और उसके लिए उचित नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि भैया 2 लोगों के बीच में यमुना नदी बह रही है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं बट नहीं करना चाहिए, उचित नहीं हो रहा कहलाएगा, या कह लो कि अब बस यही है जो है सो, इसलिए बिकॉज इट इज द थिंग, यही उचित रहेगा या यही उचित कहलाएगा। ठीक है, तो कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि आप किसी को बहुत चाहें, किसी से बहुत प्यार करें, बहुत आपके मन में अच्छा भाव हो उसके प्रति, लेकिन आपको एक बार ये समझ जाना पड़ता है कि मेरे सद्भाव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि सामने वाले के साथ ठीक है उसको समझ आए या ना भी आए, पर मेरे अंदर हम अपने प्रेम का या जो अपना हमारा अच्छा भावना था उस व्यक्ति के प्रति, उसका हम अनादर नहीं करेंगे। कुछ बोलना पड़ जाए तो बोल दीजिएगा उल्टा पुल्टा कि आपने हमारे साथ ये किया, आपने हमारे साथ वो किया, बट जो किया सो तो किया, बट उस चीज को हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब ना हम तुम्हारी लाइफ में जाएंगे घूम के, ना हम तुमको अब्यूज करने जाएंगे, ना हम तुम्हारे घर पे कॉल कर रहे हैं, ना हम तुम्हारे दोस्तों से पूछते फिरेंगे। जब एक बार अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखो, थोड़ा मुश्किल काम है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका एक कैरेक्टर बनेगा, एक पर्सनालिटी बनेगा, एक मजबूत कैरेक्टर बनेगा। और जो मजबूत कैरेक्टर का होता है ना, वही लाइफ में कुछ भी करेगा तो अच्छे से ही करेगा। यही वो समय है, ये बर्बादी का टाइम नहीं है, ये आपको समझाने का समय है। जीवन आपको ये समझा रहा है कि तुम बहुत प्यार किए, बहुत सही बात है, क्योंकि आप बहुत प्यार किए, आप ही को समझना होगा कि वास्तव में प्रेम यही है कि आप समझ जाएं कि ये व्यक्ति अच्छा है, आपको बहुत प्यारा है, लेकिन शायद आप दोनों अभी उस स्तर पर नहीं है, या वो व्यक्ति उस तरह का नहीं है। प्रेम का भी श्रेणी होता है, निम्न कोटि का हुआ, उच्च कोटि का हुआ।
तो अभी वो इंसान फर्स्ट स्टेज पर है जहां पर उसको लगता है कि किसी को पाने के लिए हमको कुछ भी कर देना चाहिए। और हो सकता है आप उस स्टेज पर हो सकता है पूर्व जन्मों के आपके अच्छे कर्म हो कि आप समझते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं करना होता है, एक तरीका होता है हर चीज का। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जब आप ये समझ जाएंगे, ये एक दूरी समझ जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अब यहाँ पर हमको क्या करना है। इसको मूव ऑन करना नहीं कहते, इसको कहते हैं परिस्थितियों के साथ समझौता करना। ये तब होता है जब समय आपके अनुकूल ना हो, जीवन आपको उल्टी बातें बता रहा हो, और जब आप कुछ नहीं कर सकते उस स्थिति में, सिचुएशन ही ऐसी है। तो वहां ये नहीं है कि आप घृणा कर रहे हैं, आप फिर दोबारा उसके जीवन में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मान चुके हैं, आप उस चीज को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि आपको उससे प्रेम है, आप उसको अब परेशान नहीं करेंगे। आप समझ गए कि अब उसको और कुछ समझाने का मतलब होगा उसको खींच करके ऊपर उठाना, और किसी को खींच कर ऊपर नहीं उठाया जाता है जब तक उसकी इच्छा ना हो। ये भी प्रेम का ही रूप है कि तुम्हारी इच्छा ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, अच्छी बात है, तुमको जहां रहना वहीं रहो। जब समय आपको समझाएगा तो देखना, अब हम उस समय शायद नहीं हो आपकी लाइफ में। That's how it goes. तो ये होता है इंसान का कॉम्प्रोमाइज करना लाइफ के साथ। ये कुछ इसमें ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं, ये परिस्थितियां थी जिसके साथ आपने खुद को समझा लिया। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें ये भी नहीं बोला जा सकता है कि मैं खराब इंसान हूँ, वो इंसान बुरा था, नहीं, ये बस ऐसा ही था। कभी कभी कंपैटिबिलिटी ही ऐसी होती है। पर ये सब कुछ तब होता है जब इंसान किसी रिश्ते को निभाना नहीं चाहता, ये भी मान के चलो, या ऐसा भाग्य में होता है कि भैया अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता। और जिसका सच में आपके साथ कुछ होगा इस तरह का बॉन्डिंग, तो आपको पता होगा, परिस्थितियां भी आपके फेवर में होंगी, आपको खुद भी पता होगा कि अब हम पता ही है कि आप सेट हो जाना है, एंड थिंग्स विल मूव इन योर फेवर। भगवान जी आपको क्या समझा रहे, इतना लंबा चौड़ा जो आपको प्रवचन देना पड़ गया, ये हर इंसान के अपने अपने जीवन का अनुभव कहता है। पर्सनली इफ आई हैव टू से, तो यही चीजें होती हैं हमारे आसपास, हम लोग देखते हैं, बचपन से लेकर बड़े हुए हम लोग, इतना तो पता ही होगा कि क्या क्या लाइफ में हो रहा होता है सबके। आइडियल यही है कि आप किसी ऐसे इंसान से कंसल्ट करो जो तुम्हारा दोस्त हो, मित्र हो। अगर आप टीनेज में हैं तो आपका कोई दोस्त जैसा कोई इंसान हो जो बड़ा हो पर आपका मित्र हो, जिससे आप सब कुछ बोल पाए खुल करके। वही इंसान उस समय आपको समझाएगा कि इस स्थिति में क्या करना है। और ऐसे सिचुएशंस को बहुत आराम से डील किया जाता है। ये नहीं कि हम एकदम खटक गए, चिटक गए। अगर कोई इस तरह से आपसे बात कर रहा है, यू हैव टू डील कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड से बोल रहा है, उसके लाइफ में क्या सिचुएशन है और आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं यू हैव अ गुड माइंडसेट कि हाँ, दिस इज हाउ यू शुड डील। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम नहीं होता है संसार में, ये सब नहीं करना चाहिए, गलत चीज होता है, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी, अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, अब मेरा पति भी वैसा होगा। ये भाव तब होगा जब आप उस चीज को पकड़ कर बैठ जाएंगे, मेरे साथ क्यों हुआ। किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, और आप इतने समझदार थे और आपका प्रेम इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था, इतना बढ़िया था कि आप अपने आप को संभाल लिए उसकी ही भलाई के लिए। दो अलग अलग लोग नहीं मिल सकते, वो अलग अलग चीजें नहीं मैच कर पाती हैं। तेल और पानी नहीं मिलता कभी, मिक्स नहीं हो सकता। वो अलग अलग रहे तो ज्यादा बेटर है, वरना वो खाना बनाने के काम भी नहीं आएगा, वो नासी हो जाएगा बिल्कुल, और पानी पीने के काम नहीं आएगा। सो दो अलग अलग चीजें होती हैं कभी कभी। और अच्छी बात है, आप किसी को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसको और खींचने का अर्थ हो जाएगा उसका अपना क्वालिटी चेंज करना। पर दूध में पानी मिल जाता है, यही कहते हैं प्रारब्ध कह लो, या यही कहते हैं रिलेशनशिप। दूध में पानी मिल सकता है पर तेल नहीं मिलता है किसी चीज के साथ, और नहीं ही मिलना चाहिए, उसका काम अलग है। वैसे ही लाइफ में कभी आप पसंद कर सकते हैं, आपका दोस्ती हो सकता है, आपको पसंद आ सकता है कोई इंसान, लेकिन अब उसके आगे जाना है कि नहीं जाना है, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और आपका अगर स्वभाव अलग है और आपको अपना स्वभाव बदलना पड़ जाए, हम खरगोश है पर हमको कछुआ बनना पड़ जाएगा उसके साथ रहने के लिए, आप कर सकते हैं। पर प्रकृति आपको एक समय पर ये समझा देगी कि इसका जरूरत नहीं है, फिर वो कहेगा कि तुम कुछ और बन जाओ, फिर वो कहेगा कुछ और बन जाओ, जिंदगी भर बढ़ते रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा, वो रिश्ता भी नहीं बनेगा। क्योंकि उसको ये पता है कि तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई स्टीम नहीं है, तुम्हारा कुछ स्टैंड ही नहीं है। आदमी उसी को प्रेम करता है जिसका कोई स्टैंड हो, जिसका कोई स्थिरता हो, कि उस स्वभाव हम जानते हैं आपका ये नेचर है। खरगोश के साथ खरगोश सेटल हो जाएंगे, खरगोश के साथ आप कौवा बन जाइए तो आपको कहेगा कि क्या ये इंसान तो कुछ है ही नहीं, लगता है कुछ इसके अंदर फॉल्ट है, ये कोई बहरूपिया, ये कोई राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो किसी के साथ कुछ भी बन जाता है, जैसे सूर्पनखा थी, तुरंत अपना स्वरूप बदल लेती थी। तो यही इंसान की परख होती है कि आप तुरंत किसी को पाने के लिए उसके जैसे बन जाएंगे तो कब तक बने रहेंगे, आपका असली रूप तो सामने आ ही जाएगा एक न एक दिन। समझाने का अर्थ बस इतना सा है, बनिए मत किसी को पाने के लिए। इसका मतलब हुआ कि आप डेस्परेटली उस इंसान को चाहते हैं, अब या तो काम वासना होगी वहां पर,
या तो होगा कि मेरा कोई बेनिफिट है, या तो होगा कि भैया हम इसी टाइप के इंसान हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर छुपा हुआ है कुछ और आप उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं समाज के कारण, सोसाइटी के कारण, बिकॉज आपको भय है कि पता नहीं मेरा असली रूप सामने आ जाएगा। और कुछ रिश्ते इसलिए जीवन में आते हैं ताकि आपको निकाल सके बाहर, तुम्हारा असली रूप प्रकट हो जाए, आपके अंदर का डर आप जीत लें, और तब आपको समझ में आए कि अच्छा ये बात है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था, इसलिए इंसान मेरी लाइफ में आया था। बहुत सारे तरीकों से आप क्या उस इंसान के आने से आपके जीवन में ट्रिगर हो रहा है, उसी से आप भाग रहे होंगे, उसको एक्सेप्ट कर लो। कभी कभी इंसान खुद को झूठा बनाकर सोसाइटी के सामने रहता है, और तुम्हारा पार्टनर एकदम सही से बोलने वाला आदमी, अब तुम आपका दिमाग खराब, इसको झूठ बुलवाओ, इससे दूर रहो, इससे भागो। क्यों? क्योंकि तुमको डर लग रहा है, क्योंकि आपका भी वही स्वभाव है, आप भाग रहे हो उससे। या तो आपकी लाइफ में कभी पास्ट लाइफ टाइम में कुछ हुआ होगा, या फिर आप डरते हैं, या फिर आपको आलसपन आ गया एकदम। दोनों ही केसेस में भगवान जी आपको फोर्स कर देंगे कि अपना असली चेहरा दिखाओ, तुम भी वही हो। और जब आप अपना असली चेहरा दिखा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिना मतलब के लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो बस यही बात है कुल मिलाकर। तो प्रेम और विवाह के संदर्भ में आपको यही कहा जा रहा है कि ये बात समझो कि कभी कभी जीवन आपको ये समझाता है कि प्रेम है इसलिए छोड़ना पड़ेगा, प्रेम है इसलिए आपको समझौता करना पड़ेगा, प्रेम है इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अब हम लाख समझा लें यहाँ कुछ नहीं होने, क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं है। वो इंसान, तुम लाख प्यार करो, वो बदलने को ही तैयार नहीं। वो कह रहा है कि मेरे जैसा बन जाओ। कैसे बन जाए आपके जैसे? आप कछुआ है, खरगोश, कैसे बन जाए? हाँ, दोस्ती हो सकता है साथ साथ, लेकिन कपल आजकल तो वो भी हो रहा है उल्टा उल्टा सा। बट कहने का हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो कोर टेंडेंसी है, जो बेसिक नेचर है कि भैया हम ऐसे इंसान हैं, उसको आप नहीं बदल पाएंगे। आप जितना बदलेंगे, एक समय ऐसा परिस्थिति आएगा कि उसके घर वाले, आपके घर वाले, आप खुद ही प्रकट कर देंगे अपना असली स्वरूप। नहीं छुपता है अपना रियल रूप। तो किसी को पाने के लिए कितना आपको समझना, क्योंकि किसी भी हद तक जाना कभी उचित नहीं होता। किसी भी हद तक आप क्या करेंगे जाकर? कहाँ तक जाएंगे आप? भगवान से बड़े आप नहीं हो सकते ना। तो जो वो निश्चित कर चुके हैं वो निश्चित कर चुके हैं। अगर वो आपको ऑलरेडी एक तरह से फिट कर दिए हैं तो उस तरह से फिट हो जाइए, और नहीं किए हैं तो फिर रहने दीजिए। तो जो आप हैं वो ऑनेस्टली बन जाइए कि आपका रियल जो भी है स्वभाव वो रहे। अपने स्वभाव को किसी के भी कारण परिवर्तित नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो फैमिली सिचुएशंस और ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपको खुद ही लगता है कि यार हम अच्छे इंसान हैं कि खराब इंसान हैं। तब ये समझना चाहिए कि सामने वाले आपके साथ कर क्या रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे होंगे तो जरूर वो खराब व्यवहार कर रहे हैं, तभी आपको ऐसा लग रहा है। और वो कर ही इसलिए रहे हैं बिकॉज उनको कुछ नहीं मिला है जो आपसे चाहिए। तो यही होता है, और सबको यही समझ के चलना पड़ता है कि हाँ जी संसार स्वार्थी है। एक दिन सबको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर स्वार्थ का ही खेला चल रहा था। जब तक उनको फायदा है तब तक आपको बढ़िया देवी बनाया जाएगा और बढ़िया से आपको ट्रीट किया जाएगा। जिस दिन आपका फायदा नहीं होगा, कुछ भी आपसे बेनिफिट, उस दिन आपको बता दिया जाएगा कि संसार स्वार्थी है। और ये मान लेना, जिस दिन संसार आपको ये दिखा देना कि यहाँ पे सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है, उस दिन एक्सेप्ट करके वही रुक जाना कि अब हो गया। अब जाना मत किसी को क्लैरिफाई करने, जाना मत किसी को बताने कि नहीं ऐसा बात नहीं था, मैं सही थी, ऐसा बात नहीं, ठीक है, मान गए हम कि सब कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है, बात खत्म हो गया। और एक्सेप्ट करके अपने नेचर में वापस लौट आओ। नेचर नहीं बदलना चाहिए अपना। आपने जो किया सो आपके हाथ में, हमने जो किया हमारे हाथ में। समय सबको अपना अपना हिसाब किताब दे ही देगा। ओवरऑल जो भी आपका प्रॉब्लम था लव लाइफ से रिलेटेड होगा, हम आपको पूरा प्रॉपर जवाब दे चुके हैं। कभी कभी ये सोचकर चलना कि वही थे, छूट गए थे, पिछले जन्म में थे, अगले जन्म में थे, ये तब अगर आपके भाग्य में वो व्यक्ति होगा, या भगवान स्वयं चाहेंगे, या आपका प्रेम इतना प्रबल होगा कि आप मे भी कभी कभी वो आपको चॉइस दे देंगे, तुम चूज कर लो अपने जीवन में। तब यही देखना कि भाई हम किसके साथ रह सकते हैं। प्रैक्टिकल चॉइस है। बन जाना, किसी के पीछे भाग जाना, वो सब उचित नहीं होता। क्योंकि कब तक भागेंगे, कब तक बनेंगे? वो इंसान आपको तोड़ता रहेगा बार बार। तो बस आप वही रहिए जो आप हैं। ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। इट्स जस्ट कि अगर आप देखो, किसी का स्वभाव होता है ना कि वो इंसान बहुत शांत होता है, किसी का स्वभाव होता है कि वो बात बात पे खोदते रहता है दूसरे इंसान को। अब आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं जो आपको भी परेशान करता रहे, सबको परेशान करता रहे, सब आके आपको बताते रहे, आप भी अपना दुख किसी को बता ना पाए, तो आप देख लीजिए। और एक ऐसा अप्रोच होता है कि आप उससे इतना प्रेम करते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या कर रहा है। आपको बस यही लग रहा है कि हाँ ठीक है, उनका नेचर ही ऐसा है थोड़ा सा टेढ़े से, टेढ़ा मुस्कान है उनका, थोड़ा है टेढ़े, क्या किया जाएगा, पर है, प्रेम तो है। जिससे वास्तव में प्रेम होगा उसका कमी भी आपको नहीं दिखता है कि ठीक है चलो हटाओ, जाने दो।
और जिसमें आपको खटक जाएगा ना, बिल्कुल मैच ही नहीं बन पाएगा, उसमें आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि भैया ये तो एकदम कोर से गलत है बाय बर्थ इसमें डिफेक्ट है कुछ, वहां प्यार नहीं हो पाएगा, वहां कुछ दिनों तक चलेगा खेला, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि भैया इनसे दूर रहना अच्छा है, फिर उसके बाद इंसान का दम घुटने लगता है। ये क्यों होता है? आप या तो आप अपने असली रूप में नहीं थे, या तो सामने वाला आपसे सही ईमानदार नहीं था, शुरू से ही नहीं था। जैसे ही आप अपने आप के प्रति ईमानदार होंगे, या तो वो रिश्ता टूटेगा, या तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल चल रहा है। और जिससे प्रेम वास्तव में होगा आपका, और जिससे आपका संबंध होगा, वो कंटिन्यू करेगा अपना। फाइनली इसका समस्या का समाधान क्या? समस्या का समाधान है स्वयं को स्वीकार करना। इतना घुमाए फिराए हम क्या आपको समझाने के लिए? जीवन में आज तक जो जो घटित हुआ है उसके अनुसार अपने आप को स्वीकार कर लो। ऐसे ऐसे परिस्थितियों में हमने ऐसा ऐसा फैसला किया है, हमारा ऐसा स्वभाव रहा है, बाय बर्थ हम ऐसे ही रहे हैं, और हमको मिलेगा भी तो वही पार्टनर मिलेगा जो इस बर्थ वाले नेचर को स्वीकार कर सकता हो, जो बाय बर्थ खुद भी डिफॉल्ट सेटिंग में ही उसका हो कि वो इंसान मक्कारी नहीं कर सकता, मेरे को ऐसा ही स्पाउस पसंद है, या ऐसा ही इंसान के साथ हम रह पाएंगे, ये मान के चलिए। या आपका जो भी स्वभाव होगा, अगर आप सच में डेस्परेट इंसान होंगे तो मान के चलिए कि भैया हम डेस्परेशन में हैं, मेरे को डेस्परेट पार्टनर चाहिए, मैं जब तक कीचड़ ना मचा दूं अपने जीवन में मेरे को शांति नहीं मिलता, तो कृपया प्लीज एक्सेप्ट योर नेचर कि हाँ जी मेरे को ये सब लाइफ में चाहिए होता है। एक्सेप्टेंस में आ जाओ, आपको अपना प्रॉपर पार्टनर मिल जाएगा, आपको वही इंसान समझ में आएगा कि हाँ ये जितना हमको लंबा समय से झेल रहा था ना, वही ठीक है मेरे लिए। और कभी कभी आपको ये लग जाएगा कि जिसको हम झेल नहीं पा रहे हैं, पर हम उसके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, शायद कहीं वही तो नहीं है। देख लो अब अपना।